मेरे व्यक्तिगत राय में तो निगेटिव है। ये मेरा पर्सनल सोच बनता है कि कार्यालय कॉमन जगह होना चाहिए जहाँ, और सबसे बड़ी हमारे ही वार्ड ने पूरे नगर परिषद में नगरीय स्वरूप देने के लिए पोल लाइट और हाई मास्ट लाइट प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। नगर परिषद सत्ता परिवर्तन के 6 महीने से ज़्यादा हो गए, क्या काम हो पाया है? अभी तक तो बीहट नगर परिषद में कुछ काम नहीं हो पाया है और शायद 2023 में दिख भी नहीं रहा। बीहट नगर परिषद का प्रथम कार्यकाल जो रहा वो तो काफ़ी सराहनीय रहा। ये हम नहीं, नगर परिषद के एक एक जनता बताएंगे जो विकास हुआ है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद द्वितीय कार्यकाल भी संतोषजनक रहा। इस साफ सफाई को लेकर के जो चेयरमैन है उनका कहना है कि बेहतर व्यवस्था है, काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। क्षेत्र की साफ सफाई का तो हमसे बेहतर शायद सफाई कर्मी या आवाम से पूछिएगा तो बता देगा। संतोषजनक काम अभी नहीं हो रहा साफ सफाई। काम की रफ्तार अगर नहीं पकड़ पा रही है तो इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं? बीहट नगर परिषद में अगर काम की रफ्तार अभी नहीं पकड़ी है, रफ्तार की अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ है। इसके लिए बुद्धिजीवियों के साथ हमारे मुख्य पार्षद जो है उनको मिलना चाहिए, विचार करना चाहिए, या एक ज्वाइंट मीटिंग कार्यपालक मुख्य पार्षद और क्षेत्र के बुद्धिजीवियों के साथ बैठ के करना चाहिए ताकि एक नया दिशा रास्ता मिल सके। तो क्या लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी में जगह नहीं मिली आपको, क्या क्या करेंगे? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी के लिए मुख्य पार्षद का विशेषाधिकार होता है। वो अपने विवेक से जो उचित और सही समझे उसके अकॉर्डिंग स्टैंडिंग कमेटी में लिए हैं और 5 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में हैं और सारे सदस्य पहली बार जीत के आए हैं, न्यू है। अब देखिए अपने विवेक से आगे क्या करते हैं, इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, इस वार्ड में ज़रूरत क्या है, किस तरफ काम करने की आवश्यकता है? मूलभूत आवश्यकता जैसे नल जल अभी सरकार का मुख्य ये है, नल जल निष्क्रिय है हमारे वार्ड में, पूर्व में भी और वर्तमान में भी। ड्रेनिंग की ज़रूरत है और सबसे बड़ी हमारे ही वार्ड में पूरे नगर परिषद में नगरीय स्वरूप देने के लिए पोल लाइट और हाई मास्ट लाइट प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। और बोर्ड की बैठक में या और बैठक में चर्चा हुई है कि जो कम से कम अगर प्रकाश की व्यवस्था हो जाती है तो नगरीय स्वरूप दिखता है, उसमें भी अभी कमी है, कोई कार्य दिख नहीं रहा। अच्छा, प्रायः कार्यालय को लेकर के हमेशा चर्चा का विषय बना रखा है। देखिए, कार्यालय बीहट नगर परिषद का होगा, ना कि सिर्फ मेरे वार्ड का होगा। मेरा पर्सनल सोच बनता है कि कार्यालय कॉमन जगह होना चाहिए जहाँ। पहली बार चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को सीधे जनता ने चुना है, कितना बड़ा इफेक्ट देखते हैं आप? जी, पूर्व का जो अब तो ये तो सरकार का अपना गाइडलाइन रूल रेगुलेशन है, जो वो कहेंगे, जो वो रूल बनाएंगे उसका अनुपालन हम लोग करते हैं। लेकिन अंतर दिख रहा है। पहले क्या था कि एक बैलेंस बना करके, एक सामंजस्य बना करके पार्षदों के बीच, जनता के बीच मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद चलते थे। इस बार क्या हुआ है कि डायरेक्ट जनता के द्वारा ही पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव हुआ। इसमें थोड़ा सा बैलेंस में कमी आई है। पार्षद तो अपना विकास के लिए आवाज़ रखते हैं बोर्ड की बैठक में या कार्यालय में, मुख्य पार्षद जी की सूझबूझ इसमें होनी चाहिए। मेरे व्यक्तिगत राय में तो निगेटिव है। ये जनता का डिसीजन जो हुआ नेगेटिव लग रहा है आपको? नहीं, जनता का डिसीजन तो सही है, जनता सर्वोपरि है। जनता तो अपना मत दिए, रूल आया कि जो अब तीनों को आपके द्वारा चयनित किया जाएगा वोट के द्वारा, तो जनता बेचारा वोट है इस चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। जी हाँ, तो ये इफेक्ट जो है वो नेगेटिव पड़ रहा है क्योंकि नगर परिषद या क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग का दायित्व जनता के द्वारा दिया गया।
तो जनता तो बेचारा वोट दे दिए, वो अपना वोट दे के स्वतंत्र हो गए। अब वो लोग काम खोजते हैं, तो उस काम में पार्षदों को थोड़ा सा अनबैलेंस दिखता है। पूर्व का जो चयन प्रक्रिया था और अभी का जो है, दोनों में अंतर आ गया है। आप लोग के समय में खरीद फरोख्त भी ज़्यादा हावी था, मतलब जो सरकार, जो नगर की जो सत्ता थी वो अस्थायी तौर पर 5 साल के लिए जनरली नहीं दिखता था, कभी 2 साल। ये अविश्वास को लेकर हमेशा डर बना रहता था, अब वो बात नहीं। देखिए, एक पक्ष ये भी जाता है, आपको क्या लगता है? कुछ लोगों का ऐसा भी सोच बनती है। अब बताइए, विधानसभा हो या लोकसभा हो, विधानसभा में मुख्यमंत्री हम लोग चुनते हैं विधायकों के द्वारा, लोकसभा में सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री चुनते हैं, और नगर एक्ट में भी था कि पहले पार्षद जीतेंगे, वो मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद को चुनेंगे। तो उसमें कुछ लोगों का कहना होता था कि खरीद बिक्री होता था, ऐसा था नहीं। लॉबी बन जाता था, 2 गुट 3 गुट रहते थे, तो जो जिनके चहेते पार्षद रहते थे उनके पक्ष में चले जाते थे। तो विपक्ष का तो कुछ काम कहना तो रहता ही है। अच्छा, अशोक जी पूर्व मुख्य पार्षद रहे हैं बीहट नगर परिषद के, उनका कहना है कि भाई जो भी मुख्य पार्षद रहे बीहट नगर परिषद में 2-3 की चर्चा उन्होंने की, जिनको पता ही नहीं है कि नगर परिषद क्या चीज़ होती है। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी अनुभवी लोग? देखिए, वो भी बुजुर्ग हैं और पूर्व में सरपंच का भी पद का निर्वाह किए, पार्षद भी रहे प्रथम कार्यकाल में, द्वितीय कार्यकाल में मुख्य पार्षद भी रहे। तो कहीं न कहीं उनको संतुष्ट वो अभी वर्तमान में नहीं है, जिसके वजह से बोल दिए। नगर तो है ही और दिख तो रहा ही है।